हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा जाद है नदीम। यार। भारत ने दिया मालदीव को 440 वाट का झटका, कर दी सारी एक्सपोर्ट मालदीव को बैन। अच्छा, सही किया बजा, इसके इलाज चाहिए। कसम से जो भारत के साथ टेढ़ी या उंगली करे, यार। मैं कहता हूं भारत को उंगली तोड़नी पड़ती है और भारत तोड़ता भी है। हाँ। लेकिन अब ये देखते हैं किस तरह से बैन लगाया, तो कौन करते हैं स्टार्ट। तो अब मालदीव के मंत्रियों की छोटी गलती की वजह से मालदीव इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला पड़ चुका है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चीन और बांग्लादेश जैसे देश मालदीव का साथ छोड़ चुके हैं भी छोड़ चुका और है। उन्होंने भी छोड़ दिया है। मालदीव को तगड़ी फटकार लगाई है। मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर गंध फैलाई है वह पूरे इंटरनेशनल तक फैल चुकी है और इसी की वजह से चीन ने ऑफिशियल बयान में कहा है कि हम मालदीव का मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं और भारत हमारा करीबी दोस्त है और ऐसे में अगर कोई भारत पर अभद्र शब्द बोलता है तो हम स्वीकार नहीं करने वाले। देखिए, अब चीन, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह भारत के खिलाफ मालदीव की मदद कर सके। और जैसे ही यह खबर सामने निकली, भारत या कहें अन्य देशों के टूरिज्म ने मालदीव के एयर टिकट और होटल की बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर दिया और पूरे भारत के 1.4 बिलियन आबादी एकजुट होकर मालदीव का विरोध करने लगी है। यही बात। और इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नेपाल के दौरे पर गए हुए थे और नेपाल भी भारत के साथ एकजुट होकर खड़ा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत मालदीव को खाने पीने की सभी वस्तुएं समेत रोजमर्रा की जरूरत वाले सभी प्रोडक्ट भारत ही एक्सपोर्ट करता है और मालदीव की पूरी तरह से इकोनॉमी केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है और वह भी केवल भारत के बलबूते। लेकिन ऐसे में भी अगर मालदीव ऐसी हरकतें करता है तो भारत मालदीव को कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। कहीं भी नहीं छोड़ेगा। भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नई अपडेट आई है जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस शानदार कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बता दें कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की को मालदीव अपना सबसे करीबी दोस्त बताता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये देश भी अब मालदीव की मदद करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में मालदीव, जो कि छोटा सा देश है, वह अकेला पड़ चुका है। पहले मालदीव सोच रहा था कि वह चीन से मदद मांगेगा, लेकिन चीन ने जिस तरह से मालदीव को फटकार लगाई है, मालदीव को भी इसका अंदाजा हो गया है कि वह अब किस लेवल की गलतियां कर रहा है। दरअसल मालदीव ने इसकी शुरुआत एक छोटी गलती से की और इसकी छोटी सी गलती यही है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मालदीव में भारत के 77 सैन्य कर्मी मौजूद हैं जो कि सैनिक के रूप में काम करते हैं और इन सैनिकों को मालदीव तब भेजा गया था जब मालदीव को इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी और मालदीव की हर परिस्थिति भारत में मदद करता है। अगर मुसीबत में मालदीव की मदद भारत ना करता तो मालदीव कभी का खत्म हो गया। बिल्कुल यही बात। लेकिन भारत ने मालदीव की हर परिस्थितियों में मदद की है, फिर चाहे खाने पीने की चीज हो या फिर इकोनॉमिकली हेल्प। यदि देखा जाए तो हर साल लगभग भारत के 2 लाख टूरिज्म मालदीव घूमने जाते थे और मालदीव की अर्थव्यवस्था में हम भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मालदीव में अन्य देशों के भी लोग टूरिज्म के रूप में आते थे, लेकिन भारत की अपेक्षा बहुत कम थे। फिलहाल अभी भारत मालदीव को होने वाले एक्सपोर्ट बंद नहीं किया है, लेकिन अगर मालदीव इसी तरह चालबाजी करता रहा तो भारत सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। अगर इस मैप में देखेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव के सबसे करीब है, इसलिए भारत सबसे सस्ते दामों में मालदीव को खाने पीने के आइटम्स एक्सपोर्ट कर पाता है। फिर भी इन सबको ना देखते हुए अगर मेन मुद्दे की बात की जाए तो जैसा आप सभी को मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे, जहां नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की किनारों का आनंद लेते हैं और वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं और यहीं से सभी भारतीयों को संदेश देते हैं कि जब हमारे भारत में ही इतनी सुंदर जगह है जहां पर हम अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं तो हम मालदीव में क्यों जाएं? अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप की सुंदरता मालदीव से कम नहीं है और भारत ने लक्षद्वीप में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है
और ऑलरेडी इस पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। यानी कि हम भारत में ही वह सारी सुविधा देने वाले हैं जो मालदीव भी नहीं दे पाता। और इसी के साथ लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पीक पर है। भारत के इस कदम से मालदीव के मंत्रियों को समझ में आने लगता है कि अब उसका टूरिज्म सेक्टर बर्बाद होने वाला है, बर्बाद हो गया। और इसी पर मालदीव के कुछ मंत्री अभद्र रूप से टिप्पणी करते हैं और नरेंद्र मोदी को जोकर बताते हैं। और इस खबर के फैलते ही सभी भारतीय एकजुट होकर मालदीव का विरोध करने लगते हैं और मालदीव को पूरी तरह से बॉयकॉट करने की बात कहते हैं। और देखते ही देखते एयर टिकट और मालदीव के लिए जो होटल्स की बुकिंग थी वह कैंसिल होना शुरू हो गई। यहाँ तक कि इंडिया की टूरिज्म कंपनियों ने खुद मालदीव की बुकिंग करना बंद कर दिया और मालदीव के बजाय लक्षद्वीप की बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब जब मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो वह भारत से माफी मांग रहा है, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए भारत मालदीव को किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं है। इस बार गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार चीन भारत से डर रहा है और मालदीव का साथ देने से कतरा रहा है। यानी कुल मिलाकर ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के लगभग 140 करोड़ लोगों की आबादी एकजुट होकर किसी देश का विरोध कर रही है। और भारत के लोगों ने जिस तरह से मालदीव का विरोध करते हुए उस पर पलटवार किया है, इससे चीन को भी अंदाजा हो गया है कि अगर वह मालदीव का साथ देगा तो उसकी अर्थव्यवस्था किस तरह से बिगड़ सकती है। साथ ही चीन को इस बात की चिंता सता रही है कहीं भारत के आम लोगों ने गुस्से में आकर बॉयकॉट चीन करना शुरू कर दिया तो चीन के भी लेने के देने पड़ सकते हैं। मालदीव के इस विरोध के बाद लगभग 2300 एयर टिकट और 9000 होटल्स की बुकिंग कैंसिल हुई है और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। यानी कि केवल एक दिन के विवाद से ही मालदीव का करोड़ों का नुकसान हो गया है। और मालदीव पर इसी पलटवार की वजह से चीन घबराया हुआ है। इसीलिए इंडियन आउट का कैंपेन चलाने वाला चीन अचानक प्यार की बातें कर रहा है। और चीन इस बात से डर रहा है कि उसके द्वारा भारत को होने वाले एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध न लगा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी चीन के काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया में बैन हो चुके हैं। और अगर इस बात पर आप ध्यान दें तो भारत सरकार से पहले तो इस बार भारत के आम जनता ने ही इस विवाद का मोर्चा संभाल लिया है और पूरे भारतवर्ष में बॉयकॉट मालदीव के ही चर्चे चल रहे हैं, जिससे मालदीव की रातों की नींद उड़ गई है। यही कारण है कि भारत के हर मामले पर ध्यान बांटने वाला चीन इस बार अभी भी खामोश है और मालदीव का साथ देने से कतरा रहा है। आपको बता दें कि इस समय मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन जाने का यह एक कदम भारत के खिलाफ उठाया था, जिससे मालदीव और चीन मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पका सके। लेकिन मालदीव को यह नहीं पता था कि उसके चीन पहुंचने से पहले ही इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। खैर, इससे तो यह साफ हो गया है कि मालदीव जिसके बलबूते इतना उछल रहा था, उसका करीबी दोस्त चीन भी अब उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भाई साहब चाइना को पता है पिछली बार हमने यकी लगाई थी तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का भारतीयों ने फटका दिया था। और इस टाइम इंडियंस जिस तरह एक्शन में, जिस तरह अपने देश की प्रोटेक्शन के लिए, अपने मोदी जी की प्रोटेक्शन के लिए आगे मैदान में आए हुए हैं, चाइना को पता अगर हमने इधर जरा भी मस्ती कर दी ना तो भाई पूरा भारत हमें भी तोड़ देगा। ये बात तो अगर मोदी जी बोल देता है मेड इन चाइना चीजों का बाइकाट करो, इधर चीज कोई भी ना आए, मोदी जी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोदी जी को तो बोलने की जरूरत, मोदी जी ने इधर नहीं बोला कि मालदीव को बाइकाट करो। ये तो भारत के लोगों ने खुद एक्शन लिया कि भाई मोदी जी पे कोई उंगली उठाएगा उनके कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि भारतीय लोग उसकी टांगे तोड़ देंगे। और मालदीव के साथ भी ऐसा हुआ। ऐसा ही हुआ। आपने देखा मोदी जी ने कोई आगे ट्वीट किया हो या कोई मीडिया में आकर उन्होंने बोला? कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बोला तक कुछ नहीं। वो अपने मस्त चाय पी रहे हैं बैठकर और भारतीयों ने माँ बहन एक कर दी मालदीव की। और भाई अब तो कहा जा रहा है एक्सपोर्ट पे भी बैन लगने वाला है। ये सही है वजह। आप देखो भारत उनको कितना सस्ता माल देता है, नजदीक है ना, ये हरामखोर है। बिल्कुल। तो ये लाइन पर नहीं आता। भारत जब बैन लगाएगा ना, ये किसी और देश के बाद रोते हुए जाएंगे और महंगा माल लेंगे, इनको लग पता जाएगा। जो दूर से आएगा ना फिर महंगे दामों चीज खरीदेंगे तब पता चलेगा। आप नजदीक है तो मस्ती की बांगे दे रहे हैं। आप देखो जहाज में बैठे तो सीधे चाइना भागा ही, लेकिन चाइना में भाव ही नहीं दे रहे। भाव ही नहीं दे। उन्हें पता है कि इंडिया के साथ पंगा किया तो हमारी खैर नहीं है।
सारी यार। मालदीव का साथ दिया तो फिर इंडिया ठोकेगा। वही बोलेगा शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डालना या शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर। तभी तो बोल नहीं रहा, उसको पता है कि अगर हमने जरा भी आवाज उठा दी तो भारत हमें तोड़ देगा, भारत हमें कहीं नहीं छोड़ेगा। ये देखो ना, बच्चा किसी मुल्क के खिलाफ हो जाए, बच्चा फिर उस मुल्क का आप सोच सकते हैं क्योंकि उसके देश के खिलाफ जो अगले ने बात की हो तो फिर उस मुल्क का क्या हाल होगा। वही ना, मालदीव का हाल है। वो देखो ना भाई, चाइना को इधर पता है ना कि भाई हम लोग भारत से भिड़ नहीं सकते। आज वो भी भारत को इतना ताकतवर मान रहे हैं कि भारत हमें कुछ ही दिनों में तोड़ सकता है। बिल्कुल, देखो तभी तो वो आगे नहीं आ रहा। बिल्कुल, नेपाल ने भी साथ छोड़ दिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, सारे मुल्क, तुर्की ने भी साथ छोड़ दिया। तुर्की ने भी, क्योंकि सबको पता है कि भारत से पंगा ना लो तो अच्छा है। तो यार आपकी क्या थॉट है जो भाई भारत ने इधर एक्शन लिया? इधर वीडियो खत्म करते हैं।